प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। इससे पहले के वीडियो में हम पाठ 3 संपूर्ण क्रांति लेखक जयप्रकाश नारायण, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर का जवाब हमने पढ़ाए हैं। अब देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन जो आया है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अभी इस क्वेश्चन का हम आंसर क्वेश्चन देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे और जो ये बोर्ड परीक्षा में वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन अवश्य पूछी जाएगी, ये मान लिया जाए ये क्वेश्चन अवश्य पूछी जाएगी। अब जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो ये तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये पाठ 3 है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी जो है इनका जो भाषण हुआ है, इसलिए इनका जो विधा है वह विधा है भाषण। तो भाषण के तरह बच्चों को भी याद करना चाहिए और इनके जीवन में क्या घटना घटा उस बात को लेकर के भी रख दिए। और ये जयप्रकाश नारायण जी ये संपूर्ण क्रांति यानी भाषण, तो कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी, अब हम भाषण की तरह बोल रहे हैं, विद्यार्थी को समझना पड़ेगा कि आंसर क्वेश्चन हम इस पर लिख नहीं रहे हैं। तो अमेरिका में जयप्रकाश जी कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन भारत आकर लेनिन के इन विचारों से प्रभावित होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए कि गुलाम देश के कम्युनिस्ट को आजादी की लड़ाई से अपने से अलग नहीं रखना चाहिए। भले ही आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपतियों के हाथ में हो, उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए। ये किनका भाषण था, ये जयप्रकाश नारायण का जो है कहना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो कौन नंबर क्वेश्चन जो है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी इस क्वेश्चन के माध्यम से कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय आंदोलन करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन कहते थे सत्ताधारी कांग्रेसी लोग। इसी का उत्तर जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है कि डेमोक्रेसी के शत्रु आंदोलनकारी और जयप्रकाश नारायण जी नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं जो शांतिमय प्रदर्शन आंदोलन आदि करने वाले पर लाठियां चलाते हैं, गोली चलवाते हैं। अब ख नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य कर्मों से झगड़ा है, यानी कार्य यानी व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय कांग्रेसियों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि जयप्रकाश जी को नेहरू जी से विवाद था, जयप्रकाश जी को नेहरू जी से विवाद था और अब उनकी पुत्री से विवाद है, यह व्यक्तिगत मामला है। इसी का उत्तर जयप्रकाश जी ने दिया है। जयप्रकाश कांग्रेस के विदेश नीति को गलत मानते थे, इसलिए नेहरू जी से मत अंतर था। परिणाम भी यही हुआ, चीन द्वारा भारत पर हमला जो नेहरू के विदेश नीति का विफलता का परिणाम था। इसके कारण महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, राजनीति स्वास्थ्यपरक हो रही थी, नीतियां विकृत होती जा रही थी। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, परीक्षा में ये पूछने योग्य क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन जो आया है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन क्या आया है 5 नंबर, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। बच्चों आपको पता होगा कि ये इनका विधा ही भाषण है, इनका विधा क्या है, भाषण है। तो ये जो जेपी जी जो है यानी जयप्रकाश नारायण जी, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख अपने भाषण में किया, किस विशेषता का उल्लेख
अपने भाषण में किया है। तो ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। जयप्रकाश जी ने अपने भाषण में बापू की उदार तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि का उल्लेख किया है। प्रेम पूर्ण दृष्टि का उल्लेख किया था। जयप्रकाश जी जैसे अनेक नेता कार्यकर्ता बापू के पास जाते थे और अपनी समझ से नीति और कार्य के मुद्दे पर असहमत होने पर अपना पक्ष खुलकर रखते थे, विरोध करते थे, लेकिन बापू न क्रोध करते थे न बुरा मानते थे। वे सबको बैठाकर प्रेम से अपनी बात समझाते थे, इससे स्नेह बना रहता था। नेहरू जी को जयप्रकाश जी बड़ा भाई मानते थे। नेहरू जी उन्हें बहुत मानते थे। नेहरू जी को जयप्रकाश जी बड़ा भाई मानते थे। नेहरू जी उन्हें बहुत मानते थे। जयप्रकाश जी की दृष्टि में नेहरू जी का बड़प्पन था। नेहरू जी का क्या था? बड़प्पन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? 3 क्वेश्चन बाबू आ गया। पहला कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। पहले देखिए बाबू, आप क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आंसर स्वतः याद हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने का क्या सुझाव देंगे? तो ध्यान देखिए, जयप्रकाश जी के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक पार्टियां द्वारा चुनाव का खर्च जुटाना। यहां चुनाव में करोड़ों खर्च किया जाता है। यह धन ब्लैक मार्केट करने वालों पूंजीपतियों के एकत्र किया जाता है। इसका कोई हिसाब नहीं होता है। जब आप रुपया लगा करके चुनाव जीतिएगा, जब आप रुपया लगा करके चुनाव जीतिएगा तो उतना कमाने के लिए गलत लोगों को छूट दीजिएगा और इस तरह ना गरीबी हटेगी न समाजवाद आएगा। सरकारी अधिकारियों घूस लेते हैं। सरकारी योजनाओं के काम में मंत्री से लेकर नीचे तक कमीशन बंधा रहता है। ये सभी भ्रष्टाचार के कारण है। इसे ऊपर से ही रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है? इन दोनों में दल विहीन और साम्यवाद में क्या संबंध है? तो इसका आंसर सुनिए बाबू। मार्क्स तथा लेनिन के मतानुसार दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मूल उद्देश्यों में से एक है। जैसे जैसे साम्यवाद की ओर समाज बढ़ेगा, राज्य का क्षय होता जाएगा। राज्य का क्षय होता जाएगा। तब जो स्टेट लेस समाज होगा वह लोकतांत्रिक ही होगा। तब क्या होगा? लोकतांत्रिक ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? जयप्रकाश नारायण जी का क्या अपेक्षाएं हैं? तो जयप्रकाश जी चाहते थे, ऐसा बताते हैं बाबू, जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि संघर्ष समितियां शासन करने वालों की पहरेदारी करें, उनके द्वारा किए जा रहे हर कार्य पर नजर रखें और उनकी अनीति तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। यानी संघर्ष समितियां अन्याय और भ्रष्टाचार रोकने के कारगर भूमिका निभाएं, है कि नहीं? कारगर भूमिका निभाएं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जयप्रकाश नारायण इस भाषण से आप कहां तक सहमत हैं? प्रिय अंश चुनिए और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों लगा। इस भाषण का सबसे महत्वपूर्ण अंश, इस भाषण का कौन? संपूर्ण क्रांति में जो भाषण हुआ, इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण अंश अंतिम अनुच्छेद है, जिसमें जयप्रकाश जी ने संघर्ष समितियां को सरकार के कामकाज पर नजर रखने तथा अन्याय रोकने के दायित्व की बात की है। यह एक रचनात्मक बात है जिसमें आंदोलन के साथ साथ दायित्व निभाने की नसीहत दी गई है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझाव से आप कितना सहमत हैं? जयप्रकाश जी ने चुनाव सुधार के बारे में भी कुछ बताए। चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश जी के 2 सुझाव महत्वपूर्ण हैं। कितने सुझाव? 2 सुझाव। प्रथम यह है कि यह अधिकार होना चाहिए कि दायित्व पालन नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों को
वापस बुला ले। यानी चुनने के साथ गलत करने वाले या जनहित की अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधि को हटाया जा सके, चुनाव के पहले या जिस समय जनता चाहे। दूसरा सुझाव, चुनाव खर्च पर अंकुश लगाया जाए। चुनाव खर्च पर अंकुश लगाया जाए ताकि गरीब उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सके। अगला क्वेश्चन है बाबू कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ? दिनकर जी का निधन मद्रास में विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। वे वहां इंडियन एक्सप्रेस के स्वामी रामनाथ गोयनका के मेहमान थे। वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर लोग तुरंत हर तरह से तैयार हो गए और चिकित्सा करने लगे, मगर उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब आंसर क्वेश्चन इनका संपूर्ण खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर हम जो बनाएंगे वो आप देखेंगे।